कर इधर मार्केट एक्सपर्ट्स भी काफी सतर्क हैं। इसके अलावा कई निवेशक जानना चाहते हैं कि क्या लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने से पहले अपने शेयर्स को बेचकर दूर हो जाना चाहिए या फिर बाजार में बने रहना चाहिए, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके शेयर्स पर दांव लगाया जा सकता है। अब इस सवाल का जवाब मार्केट एक्सपर्ट्स ने देना शुरू किया है। देश के बड़े निवेशक और जाने माने एक्सपर्ट और मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने शेयर मार्केट्स के 1.5 लाख के लेवल पर पहुंचने की प्रेडिक्शन की है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, चले वीडियो में जानते हैं। देखिए, उनका कहना है कि निफ्टी 50 अगले 15-17 सालों में 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। वहीं सेंसेक्स तो अगले 5-6 सालों में ही 1.5 लाख का आंकड़ा छू लेगा, मगर इस दौरान बाजार कई हिचकोले भी खाएगा, कई करेक्शंस आएंगी। उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपके पास विजन, हौसला, संयम यानी कि पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर है जो मुश्किल या तनाव देने वाले वक्त में सबसे ज्यादा काम आता है। अब एक और सवाल बनता है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो क्या होगा। तो उनका मानना है कि मार्केट में अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज भी आता है तो भी सेंसेक्स 2030 तक 1.5 लाख तक पहुंच ही जाएगा। अगर ऐसा कोई सरप्राइज नहीं आता है तो ये 2028 तक इस लेवल को पार कर लेगा। निवेशकों को सलाह देते हुए रामदेव अग्रवाल ने बताया कि भारत में इस समय चल रहे इलेक्शंस के बारे में ज्यादा सोचने और तनाव लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन रिजल्ट्स 4 जून को आएंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव नहीं होगा। 3 जून को भी पैसा बाजार में लगा होगा और 5 जून को भी लगा होगा। रिजल्ट्स कोई भी आए, फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा सवाल अब ये भी बनता है कि विदेशी निवेशक क्यों बिकवाली कर रहे हैं। तो इस पर उनका मानना है कि FIIs को भारतीय बाजारों में पैसा डालने के लिए थोड़ा सा समय और लगेगा। इलेक्शंस के रिजल्ट्स की तारीख नजदीक देखते हुए ही विदेशी निवेशक घरेलू बाजार से दूर है। विदेशी निवेशक हाल ही में उभरते हुए बाजारों से मुनाफा नहीं बना पाए हैं। उन्होंने कहा कि चीन अच्छा करता है तो भारत और चीन के बीच मौजूद वैल्यूएशन गैप कम हो जाता है, जिससे कि विदेशी निवेशक भारत में लौटेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें अगले 2 से 4 महीनों के भीतर विदेशी निवेशक भारत में लौटते हुए नजर नहीं आते। ब्याज दरों में कटौती, कंपनियों के अच्छे नतीजे और कम वैल्यूएशन को देखकर FIIs वापस लौटेंगे। एक और बात जो आप